बहुत बहुत ईद मुबारक और खुश आमदीद आपको हंसना मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड उमूर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं इंतहाई मल्टी टैलेंटेड, पाकिस्तान के मेगा स्टार्स में इनका शुमार, बहुत ही हैंडसम भी हैं। ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। हॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड तीनों में ही अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं। आ रहे हैं आपकी भरपूर तालियों में अदनान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। और भाई कैसे आना हुआ? मैं तो अदनान भाई रिश्ते के लिए आया था। मुंह मीठा कर लूं? प्लीज प्लीज, हमें कबूल है। अदनान भाई बैठने से पहले बैठे ना, बैठने से पहले सॉरी, बस बैठ गए आप, बैठ जाए। आप बड़े आर्टिस्ट हैं, आप बैठ सकते हैं। आपने अपने लिए कहा था कि मेरे लिए? मैंने हम दोनों को कहा था। अच्छा अच्छा, सॉरी। पहले मैं मजे ले लूं। अदनान भाई, शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले इनको शेर सुना के गरमाता है। इन्हें गरमाइए। दोस्ती के हवाले से एक शेर है, हर किसी को आदमी दोस्त कह देता है, वो होता नहीं है ऐसे। तो वफा के शहर में कहते वफा है ए शायर। वाह। वफा के शहर में कहते वफा है ए शायर, 1000 दोस्त मिले एक दोस्ती ना मिली। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है। वेरी गुड, बैठिए। अदनान भाई, आपका शेर सुन के यकीनन लड़के सिजलिंग हॉट हो रहे हैं। क्यों? गर्मा गर्म शेर था। अब बड़ा गहरा शेर है, बहुत गहरा शेर। अब मुझे ये बताइए कि आप इनको तो गर्म मा दिया हमने, अब आप वक्त आ चुका है कि आपको गरमाएं। तो इसके लिए हम शुरू में एक एक्टिविटी करते हैं, यूजुअली लोगों से उनका टैलेंट या और जो ऑल्टरनेट टैलेंट होता है वो जज करते हैं। आपका एक ऑल्टरनेट टैलेंट है एक्टिंग के अलावा, आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपके लिए ये पुरानी और बोसीदा बांसुरी लेकर आया हूँ, इसी में से आपने कुछ टैलेंट निकालना है। प्लीज सर, हमारा तो काम ही बोसीदा में से आवाज निकालना है। प्लीज। वो जिनका था मरहूम, उन मुंह की बीमारी से मरे। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लीज अदनान। मैं बैठ के खड़े होके जो भी बजा लूं ना? बजा ले। तालियां भाई अदनान भाई के। अदनान भाई, ये ऐसा है कि आपके मुंह से ये लग चुकी है, इसका इस पे आपका डीएनए आ चुका है। अब वो अगर तुम लगा लोगे बड़े खुशकिस्मत होगे मुंह से। अदनान भाई, बचपन से स्टार्ट करते हैं आपके। आप पैदा हो गए, ये एक तारीखी वाकया हो गया, कमाल हुआ। बात करेंगे कि अदनान सिद्दीकी बच्चा कैसा था। मतलब छोटा बड़ा नहीं, साइज की बात नहीं हो रही, शरारती, नॉर्मल, मासूम। अभी तो आप काफी नोटी से हैं, बचपन से ये करियर है या अल्हम्दुलिल्लाह शरारती ही थे? ऐसे ही सुना बचपन में अब्बा जो थे सख्त थे, सबके अब्बा होते थे उस जमाने में सख्त। अजीब सख्त थे वो तो, अजीब सख्त थे। बात में करते थे, मारते पहले थे। सलमान खान की तरह का एटीट्यूड था। घसीटते ज्यादा थे, घसीटते ज्यादा थे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो याद आती हैं अब कि यार अभी भी होते तो मार खाते रहते। अब इस दुनिया में नहीं है, मगर बहुत सारी उनकी बातें याद आती हैं। मगर वो मार एक नसीहत थी, एक प्यार था, एक लगन थी, एक बाप की और बेटे की एक रिलेशन थी, वो ज़रूरी था। लेकिन मगरिब के बाद जब आप घर आते थे तो नंगा कर देते थे। आपको नंगा कर देते थे, बराना कर देते थे यानी कि, और मैंने सुना घर के बाहर खड़ा कर देते थे। बिल्कुल, एक ही दफ़ा हुआ ऐसा, ऐसे कर देते थे। हम तो गवाह नहीं है ना, आप एक दफ़ा कह रहे हो, हमें क्या पता, मोहल्ले से पता करना। मोहल्ले से आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना एक बार आपको यही कर दिया, आप मगरिब के बाद आए। मैं समझ गया शायद ये मजाक कर रहे होंगे कि नहीं होगा ऐसा कभी। हाँ। जैसे अक्सर कहते हैं ना आप, लाशऊरी तौर पे तो आप कह देते कि यार मैं उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा। शऊर में तो कोई नहीं आदमी ऐसा करता ना। मगर यही हुआ, मगरिब के बाद आए, मगर चलो भाई बाहर, अलिफ करके। अलिफ। और मैंने सुना फिर पूरे मोहल्ले के बच्चों ने यही अपना लिया। नहीं, वो उधर मोहल्ले में और भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो खेल रहे थे, वो भी सजा से बाहर आए हुए थे। कोई टायर चला रहा था लकड़ी से, कोई
वो जो क्या होता है पत्थर, पिट्टू गरम। पिट्टू गरम हो रहा था। मैं कहा चलो भाई हम भी खेलते हैं यार, उस पे और मार पड़ी यार, ये तो उसको शर्म नहीं। आप नंगे खेल रहे थे बाहर, क्या हो गया यार? पूरा मोहल्ला बर्बाद कर दिया अंकल ने। हाँ। मोहल्ला नहीं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि यार ये बर्बाद हो रहा है उधर, इसको बचा लो। अब मोहल्ले, मगरिब के बाद मोहल्ले वाले वेट करते होंगे, भाई अब आएंगे बाहर, अब आएंगे। वो अब करते हैं। अच्छा, किताब का मैंने सुना बहुत अलग तरीके से टेस्ट लेते थे किताब का आपकी। अरे यार मत पूछो, जो अब वो टेस्ट होता था वो ऐसा होता था कि कोर्स की किताब अगर पढ़नी है, हाँ, तो वालदा का पहले इंतकाल हो गया था, तो वो दादी को किताब दे के चले गए हैं। हाँ, और उसमें से उनको कह दिया कि बुआ कहते थे अपनी वालदा को, तो कहते भी ये देख लें, पढ़े ये। हाँ, मॉनिटर लगा दिया दादी लगा दिया। अब चले गए, अब दादी हमारी बुजुर्ग खातून, हाँ, कि भाई क्या पढ़ रहे हो? मैं कहा दादी कोर्स की किताब पढ़ रहा हूँ, देखें। और वो अंग्रेजी की किताब थी, थमा दी उनके हाथ में, और उन्होंने बड़ी गौर से उसको देखा। उन्होंने कहा ये तो हमारी कोर्स की किताब नहीं है। मैं कहा है, आप कैसे कह सकती है नहीं है? कहती इसमें तुम्हारे बीच के सफ़े पे हर पेज पे उन्होंने दस्तखत की हुई है, वो कहाँ है? अब्बू ने कॉन्ट्रैक्ट की तरह साइन की हुई थी अरे किताब। भाई हमने पैर पकड़ लिए दादी के, माफ़ कर दें, अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि शाम को फिर वही नंगा होना कपड़े उतार के बाहर खड़े, बाहर कभी कभी तो खुद भी खड़े हो जाते होंगे आप। नहीं, अब खड़ा होता हूँ। अब्बा की याद में। अब्बा की याद में। अच्छा, आप अदनान भाई, काफी जिस तरह की आपकी कहानियां मुझे बचपन में पता चली, आपने अपने दोस्त को जलते हुए कचरे में भी फेंका हुआ है। बिल्कुल अली की तरह। अली आपका कजन? आपका कजन। मेरे, हाँ, मैंने उसको कचरे में नहीं फेंका, लेकिन उठाया था वहां से। असल में मेरा फुफीजाद भाई, ठीक है, और हम दोनों एक ही उम्र के, अब वो इंतकाल कर गए। सही है। शायद मेरी वजह से कर गए होंगे। उनको मैंने इतना तंग किया है कि, तो अम्मी ने अलमारी के ऊपर टॉफियाँ रखी हुई थी। ठीक है। अब वो 1.5 पसली आदमी, मैं भी उस वक्त 1.5 पसली था, ठीक हो गया। मगर उनसे थोड़ा तगड़ा था। तो मैं कहा मैं देखो तुम्हारे कंधों पे खड़ा होता हूँ और ये मैं टॉफियाँ उतारता हूँ, वाह। तो बस ज़रा जम के भैया। मैं चढ़ गया और वो गिर गए, और मुझे बड़ी चोट लगी, उनको भी लगी, मगर मेरे जहन में रह गई ये बात। दूसरे दिन हम बाहर क्रिकेट खेलने के लिए गए। आपको गुस्सा आ गया कि तू गिरा क्यों? नहीं, तू गिरा क्यों, वो यार, ये बताया ना। और मुझे क्यों चोट लगी? उन्होंने यहाँ तक के मोजे पहने हुए थे, और वो नायलॉन वाले मोजे नहीं होते थे? हाँ हाँ, ऊपर तक, और शॉर्ट्स पहने। शॉर्ट्स में, यहाँ तक शॉर्ट्स, और यहीं सिर्फ अंग्रेज फौज के सिपाही। अंग्रेज फौज के सिपाही। तो कचरा जल रहा था, मुझे नहीं पता था कि उसमें अभी वो राग रह गई होगी। मैंने उसमें धक्का दे दिया, वो मोजे उनकी अब आखिर वक्त तक वैसी मोजे पहने रहे बेचारे, जल के चिपक गए नायलॉन। हाँ, वो बंदा कहीं बगैर मोजे की नहीं जा रहा बेचारा, कहीं नहीं जा रहा, वो जिंदगी भर के लिए उन मोजों के साथ रह गया। अच्छा अदनान भाई, किस्सों पे किस्से हैं आपके बचपन के। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, आप अपने 8वीं क्लास थी गालबन, 13, 14, 15 साल रही होगी उम्र। अब्बा की जगह किसको ले गए थे? पड़ोसी को, पड़ोसी को ले गया। इसकी क्या वजह रही होगी? माशाल्लाह ऐसे नंबर आए थे कि यार देखने वाला भी देखता रह जाएगा। स्कूल में नंगा होना भी बुरा लगता? बहुत बुरा लगता था। 33 से ऊपर नहीं, भाई का कमाल ये था 33 से ऊपर नंबर नहीं लाता था। वाह वाह वाह, ना ज्यादा ना कम, इसराफ करते ही नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेकर के पकड़े नहीं गए? पकड़े नहीं गए, और आखिर तक नहीं पकड़े गए? नहीं, बाद में उन्होंने, टीचर ने कह दिया कि यार ये तो हमारे अब्बा नहीं है। क्यों, उनको पता था पहले से? कैसे बड़े यंग लग रहे हैं। क्या यार यही है। फिर मैंने उनसे कहा आप चले जाएं, ये पकड़े गए हम लोग। उनको मैंने भगा दिया। अब्बा भगा दिया आप? अब्बा भगा दिया। अदनान भाई, मैं तो आपसे बहुत सारे सवालात करूंगा, मगर ये लोग बहुत देर से आए हुए, और हाफजाबाद से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। प्लीज इनसे सवाल करेंगे, लेंगे, और इनसे भी सवाल करेंगे कि अगर इनके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएं तो ये क्या करेंगे। सबसे पहले कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका क्या नाम है मैडम? सर फौजिया। सर फौजिया, इसमें तो अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग नाम। ये बताइए मैडम कि आप क्या करती हैं? टीचर हूँ मैं। किस चीज़ की, क्या पढ़ाती हैं आप? स्पोर्ट्स टीचर। स्पोर्ट्स टीचर हैं आप, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। कुछ अच्छा ये बताइए, 1 करोड़ रुपए आ जाएं आपके पास, क्या करेंगी आप? मैं एक इवेंट रखूँगी, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके पास इतना है नहीं है कि वो अपना जो सर्व करके जो आगे वो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। एक इवेंट आप रखेंगी उन बच्चों के लिए? जी। वेरी नाइस,
अच्छा करेंगे आप, बहुत अच्छा थॉट। एक इवेंट रखेंगे, बस एक इवेंट में 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, 50 खर्च हो अंदर हो गए, जाएंगे। 50 का इवेंट हो 50 अंदर, 50 बैंक में, 50 लगा दिए या लगाए भी नहीं, एक इवेंट। बहुत मुझे और एक इवेंट करूंगी ना, जब आगे वो अच्छा चलेगा तो वो बाकी जो पैसे बच जाएंगे जो रखे होंगे फिर आगे वो और इवेंट्स में लगाते जाऊंगी। वेरी नाइस। आप एक काम करिएगा, मुझे और अदनान भाई को बुला लीजिएगा, 75 हम ले लेंगे, 50 लाख का उधार हो जाएगा। गेस्ट होंगे ना हाँ। मेरे उस इवेंट के। 50 तो हम लोग ले लेंगे, हम ही बैठे होंगे और आप बैठी होंगी। कुछ कंसेशन तो इवेंट में प्लीज कर लेंगे, कुछ 49 लाख ले लेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, कुछ सवाल लाइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो अदनान सर से है। और कौन है इधर? मुझसे भी हो सकता था, मुझसे भी हो सकता था। ताबिश सर भी हैं। ताबिश सर से नहीं है, इस वक्त मैं मेहमान हूँ, ये होस्ट है। मुझसे भी कर सकते हैं, अलाउड है यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ। नहीं अदनान, में बैठेंगे, हम बांट लेंगे, मेरे सवाल बांट लेंगे हम। ठीक है। अच्छा अदनान सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जितने रोमांटिक आप ड्रामाज एंड ऑन स्क्रीन में लगते हैं, क्या आप रियल लाइफ में भी इतने रोमांटिक हैं? गलत सवाल पूछ लिया, गलत मौके पे पूछ लिया। आपका नाम क्या है? हो गया। फौजिया। फौजिया, मैं इतना आप मेरी आंखों में नहीं देख रही कि मैं कितना रोमांटिक आदमी हूँ। म्यूजिक दे दूं? सर इसीलिए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है ना। मैं यही तो चाह रहा हूँ कि आप रोमांस करें, कोई सवाल करें रोमांटिक, उसका जवाब दूंगा। अच्छा खासा वो बच्चों को आगे ले जा रही थी, आप आ गए। एक इवेंट था, एक इवेंट फुल इवेंट होगा वो। इवेंट फुल। और तो कोई सवाल नहीं होगा? नो सर। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। अच्छा अदनान भाई, ये क्या वजह है कि आपको रोल भी ऐसे ही मिलते हैं कि आप अक्सर रोमांस में मुब्तला होते हैं, और देखा ये गया है कि अपना छोड़ के आप दूसरों के इंतजाम में ज्यादा मुलव्वस हो जाते हैं? मोहब्बत है, काश है कि मुझसे ना पूछो, मैं पूछूंगा तुमसे जो चाह खुदा ने। वाह वाह, आगे। तो भाई मुझसे ना पूछो ये बात। मैं नहीं पूछूंगा। हाँ, अब नहीं पूछना। मैं नहीं देखिए, बचपन में ऐसी सजाएं ले चुके हैं अदनान भाई कि अब उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो कुछ भी करने को तैयार है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मैडम फौजिया। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान खाकी। उस्मान, क्या करते हैं आप? जिन निकालता हूँ सर। जिन निकाल देते हैं? जी निकाल लेता हूँ सर। निकल आता है? बिल्कुल निकल आता है सर। निकले हुए जिन का क्या करते हैं? उसके बाद आप जैसा कोई हो तो उसके अंदर डाल देता हूँ वापस। वेरी नाइस। अब मेरे अंदर एक जिन है। जी सर। ये बताइए खाकी, आपके पास अगर करोड़ रुपए आ जाएं तो आप क्या करेंगे? सर उसका मैं एक वकील खरीदूंगा सर। एक मेरा कैदी है वो जेल में, उसके लिए एक वकील खरीदूंगा सर। 1 करोड़ रुपए का वकील खरीदेंगे आप? जी बिल्कुल सर, वो करोड़ वाला ही है ना सर। तो कौन है भाई जेल में? सर कैदी नंबर 804। अमान भाई, ये लड़का कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अबे भाई भाई साहब- उसके पास तो वकील है, जज खरीदो। भाई साहब, अब जो आपके अंदर का जिन निकालेंगे ना, जी तो सर मेरी बात पूरी नहीं हुई ना वो सर। निकालेंगे कम, डालेंगे ज्यादा। सर सिर्फ मैंने वकील खरीदने की बात की, कैदी को छुड़वाने की बात नहीं की है। अच्छा, वकील खरीद कर रख लो। वकील खरीद रहा है, उसने जाके सिर्फ यही कहना है कि घबराना नहीं है, बस और कोई काम नहीं। वेरी गुड, ये तो मैं ही कर लूंगा। सवाल है कोई? जी सर, सवाल है Correct. आप दोनों से। सर आप अक्सर शूटिंग में मसरूफ होते हैं, आप लोगों ने पैंट कोट या शर्ट पहनी हुई हो तो आपको पता चले कि ये तो लंडे की निकली है सर। हाँ। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो तो फिर आपको पसंद भी आई हो और आपने क्या हो ये तो लंडे की है, फिर अदनान सिद्दीकी सर ने कहा हो टेंशन ना ले ताबिश भाई, पहले कौन सा हम ब्रांडेड पहनते हैं, कभी ऐसा हुआ? लंबा सवाल था। मैंने तो पहना हुआ है। लंडे का ही पहना हुआ है अदनान? अभी तो नहीं, मगर पहना हुआ है। यार आपको ये बताओ, तुम्हें हमारे बारे में इतना पर्सनल पता कैसे? हम क्या आपके घर में ही शूटिंग कर रहे हैं? कैसे पता है लोगों को कपड़े ये पहने हैं, वो पहना है? क्या पता कैसे? क्या कह रहे? अब क्या कहोगे? बस छोड़ दो, अभी हो गया, अभी लंबा भी होता चला जाएगा ये। लेकिन फिलहाल ऐसा होता है अक्सर एड वेड में पुराने कपड़े मिल जाते हैं यार, दूसरों के पहने हुए। टीवी के दौर पे कितने हमने पहने यार। अच्छा, होते थे, पुराने ही होते थे वो वार्डरोब में सारे लटके हुए हैं कपड़े। और वो धुलते बुलते भी नहीं होंगे? धुलते हैं कभी धुलते हैं। कभार, कभी कभार कभी कभार धुल जाते हैं वो। अच्छा, लेकिन पहने पुराने कपड़े पहनते हैं हम, और अक्सर पता चल जाता है अरे ये तो उनका है।
हाँ, एक मखसूस मखसूस बदबू स्मेल होती है, हाँ। जिसका पता ये उसका है। यार ये तो उनका है, ये तो उनका है। खवातीन आजाद, लीजिए एक ब्रेक, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ये बात लिखा, अब ड्रामा अच्छा है, कहीं भी लिखा हो, कहीं भी किस लिखा वक्त हो। भी लिखा हो, इससे आपको क्या? मतलब आप ये देख लें, मैं इनके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ, अब ये जैसे भी हैं यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड मोर। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट अदनान सिद्दीकी। सबसे पहले कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हाफिज उमैर। उमैर भाई, आप क्या करते हैं? मैं पीएचडी कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पीएचडी 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 कर रहे जी, हैं जी। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वेरी नाइस बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वेरी नाइस सर, जाहिर तभी बन गए आप, तभी पीएचडी कर रहे हैं। ये बताइए 1 करोड़ रुपए मिल गए तो क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपया मिल गया तो मेरा ख्याल है कुछ करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया। ये भी है तो कुछ करेंगे ही नहीं आप, पड़े रहेंगे वो 1 करोड़ रुपए। नहीं, पड़े नहीं रहेंगे, मेरी जान शायद निकल जाए ये सोच के कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ गया। मुझे नहीं लगता आपकी जान इतनी आसानी से निकलेगी। हाँ ये तो है। हाँ नहीं, कम से कम 10 करोड़ की जान है। 1 करोड़ में तो उंगलियों की जान निकलेगी सिर्फ। इतनी सस्ती तो नहीं है जान, लेकिन फर्ज कर लेते हैं अगर मेरे पास 1 करोड़ आ गया हाँ तो सबसे पहले तो जो मुस्तहिक लोग हैं और जो कि डिज़र्व करते हैं, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनमें तकसीम करूँगा। बस कर दे, मैं रो झूठ जाऊंगा बोल रहा है, यार, झूठ मैं है। रो जाऊंगा यार। भला झूठे हो आप। नहीं, झूठा नहीं हूँ। वाह वाह। वाह भाई वाह। और ऑब्वियसली हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं। अपनी एक पसंद की कार लूँगा और एक बंगला लूँगा अपनी ये पसंद भाई की जगह रुपए है, डॉलर्स नहीं है। बंगला लूंगा, शादी करूंगा। आप एक काम जो भी करो, मुनासिब आ गया उसमें। आपने मुस्तैक लोगों को देना है ना। जी जी, वो भाई साहब हैं, वो लंडे के कपड़े पहनते कभी जिन उनके कपड़े ले जाते हैं, आप उन्हें वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं वो राब्ता कर ले। भरपूर कोशिश करूंगा उनको खुश करने की। और भाई आप करोड़ के आदमी थोड़ी है यार, माशाल्लाह करोड़ों के आदमी हैं आप यार। पीएचडी कर रहे हैं, हाँ, आसान काम नहीं है। हाँ ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल है सर? जी, मेरा बिल्कुल सवाल है। सबसे पहले तो अदनान सर, आपको आज फर्स्ट टाइम लाइव देखा है। ड्रामों में तो आपको देखते रहते हैं माशाल्लाह, जिस तरह की चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी है, तो लाइव देख के भी आपको वैसा ही पाया है, तो इस बात की बहुत खुशी है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने खलीलुर रहमान कमर बहुत अच्छे लिखारी हैं, उनके ड्रामों में आपने बहुत काम किया है जो उन्होंने लिखे हुए हैं, तो लेकिन उनकी एक ही कंट्रोवर्सी दफा किया मैंने तो। उसमें ही बहुत काम कर लिया ना। उसी में बहुत काम कर लिया था आपने। और दूसरों के काम भी आप दो काम थे आपके पास। दो तो और जेंटलमैन भी थे आप। जेंटलमैन भाई। दो में। उनकी कंट्रोवर्सी की वजह से, जो आपको पता ही है, उनका वो मारवी सरमद वाला किस्सा हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे जो ऐसे एक्टर्स हैं वो नहीं चाहते कि आइंदा हम उनके साथ काम करें। तो आपका इस पे क्या स्टांस है? मतलब आप आइंदा आने वाले वक्त में उनके साथ काम करना चाहेंगे? इतना लंबा सवाल। छोटा सवाल था। बिल्कुल काम करूंगा, लिखते अच्छा है, मैं बिल्कुल काम करूंगा उनके साथ। बहुत शुक्रिया। वो उनका जाती मामला है, वो मुझसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सही बात भाई। किस्सा मारवी सरमद के साथ नहीं था, किस्सा कहीं और था। मारवी सरमद का तो झगड़ा था। जी जी, वो किस्सा ही बन गया था ना एक। हाँ ठीक है। लेकिन अदनान भाई, आप उनके टैलेंट से काम है आपका, उनकी पर्सनल लाइफ से कोई काम लिखाई से मेरा काम, उनकी पर्सनल लाइफ उनकी है, मेरी नहीं है। ये बात लिखा, अब ड्रामा अच्छा है, कहीं भी लिखा हो, कहीं भी किस लिखा वक्त हो। भी लिखा हो, इससे आपको क्या? मतलब आप ये देख लें, मैं इनके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ, अब ये जैसे भी हैं यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक शक्ल पे आप देखें कितना नूर है कि नहीं है? माशाल्लाह। जबकि शैतानी के पैकर हैं ये। कहाँ देखा हुआ है आपने मुझे? मैंने करते हुए? सुना हुआ है बहुत कुछ। सब झूठ। आप मालूम क्या करते थे? आपने क्या हरकतें की हुई हैं यार? मैंने क्या किया हुआ है? आप लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुस जाते हैं यार। इसकी यार आप कैमरे से लोगों को देख रहे हैं यार। हाँ ये तो है। अब लोग किस किस हालत में पड़े होंगे अभी घर में? नहीं, यहाँ नहीं, जब आप कहीं काम कर रहे थे किसी इदारे में। हाँ, अदनान पे बड़ा अच्छा किस्सा है वो। है कि- मैं एक
कंपनी में एक सीनियर अफसर था, तो मेरे कमरे में ना पूरे डिपार्टमेंट के कैमरे लगे हुए थे, तो मैं फारिग वक्त में कैमरे देखता रहता था। हाँ। तो एक दिन मैंने कैमरे में देखा, अरे ये क्या हो रहा है? है ना? अरे तो मैंने वो स्क्रीन डबल क्लिक करके बड़ी कर ली। हाँ। वहां पर वो भाई की तरह कोई जिन निकाल रहा था। किसी का जिन। वाह वाह। अच्छा ना, मैं थोड़ी देर तक तो गुन्ना वुन्ना देखता रहा, हाँ। जहां तक मुझे लगा कि भाई अभी तो काबू में है बातें। जब मुझे लगा कि अब वक्त आ चुका है कि मैं आगे चला जाऊं और छापा मार दूं, वो मेरे अब्बा वाली हरकत हो गई थी। हाँ। एन वक्त पे ना जब बात जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी, दरवाजा खोला, हाँ भाई क्या हो रहा है? यूं हो गए। बहुत मजा आया था, एकदम सबके जिन निकल गए। सवाल बात क्या हो रही थी? यही जिन निकालने वाली। वेरी गुड। अदनान भाई ये बताइए कि आप को अब काफी अरसा हो गया होगा इस काम को, आप एक रोमांटिक इंसान भी हैं, तो पहली मोहब्बत याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है। 18 साल के थे आप गालिबन। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे ये दिन, ये उनकी याद में होगी। वाह। मोहब्बत का कोई अपनी मोहब्बत का, पहली मोहब्बत का किस्सा आखिरी बार सुना दें। यार बार बार कहे ना, आखिरी बार क्यों? पहली मोहब्बत जो होती है ना, वो बड़ी याद रह जाती है, चाहे कुछ भी कर ले। सही बात। और वो एक लड़कपन की मोहब्बत, आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क़यामत गुजर जाए कोई ना जाने। मोहब्बत है क्या शय, किसी को कुछ नहीं पता लगता। तो क़यामत भी आ जाती है तो आने दो यार, हम तो मोहब्बत में है यार। तो वो वाली मोहब्बत। और कभी कभी जिन निकालने का मौका हमें भी मिलता था। अच्छा, कामयाब नहीं हुई वो? उसमें कामयाब नहीं हुआ। पहली मोहब्बत हमेशा नाकाम, ये तो हम बेवकूफ़ी की मोहब्बतें कर बैठते हैं, शायद इसलिए नहीं होती, लेकिन आपका क्या इस पे वो है कि पहली मोहब्बतें अक्सर नाकाम ही होती हैं? क्योंकि आप उस वक्त पढ़ रहे होते हैं, आपको भी नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है, जो कुछ हाथ लगा का उसी भी को नहीं है। सच्ची मोहब्बत समझ ली। बस उसी इन्फेक्चुएशन में गुजर जाती है ज़िंदगी, तो वो मोहब्बत समझ बैठते तो इसमें आपके जब दौर था मोहब्बतों का, उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, ये सब कुछ नहीं होता था, तो आप खतो किताबत पे थे या फ़ोन थे? खत तो मैंने इतने लिखे हैं और माशाल्लाह खूब लिखे हैं, अपने लिए नहीं दोस्तों के लिए भी लिखे हैं। दोस्तों के, और कभी ऐसा लिखा है गलत वलत लिख दिया हो कुछ? जैसे नहीं, ऐसा भी लिखा है जो दोस्त के लिए लिखा, उसमें खुद मुब्तला हो गया। दोस्त की मोहब्बत में आप इन्वॉल्व हो गए? लिख तो मैं ही रहा हूँ ना। रियल लाइफ, यानी कि आप खलील साहब की मतलब इंस्पिरेशन। आप ये देखिए ना, जवाब और जो भी जवाब और जवाब शिकवा तो इधर ही हो रहा है ना। हाँ, जाहिर बात है, आपको पूरी फीलिंग्स डेवलप करनी पड़ी। वो तो पूरी करना पड़ेगा। तो आपको देखिए, जब तक महव नहीं होंगे ना, सही बात। अदाकारी के अंदर आप नहीं कर सकते अदाकारी। हमारे दोस्त थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो कहते थे यार ताबिश तू ना मुश्किल लफ्ज़ के साथ, अब मैं इतने गंदी गंदी चीज़ें लिखता था उसके अंदर, अभी उस बुक में कहता था यार ताबिश तू खत तो बहुत अच्छा था। ऐसा भी दौर आया कि मैं बड़ा इम्प्रेस्ड था एक लफ्ज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, अब मुझे पता ही नहीं ये क्या होती है। अच्छा। पता ऐसी एक दावत में गए, खातून ने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं कहा पॉलिटिकल साइंस। तो अच्छा, मेरा भी इंटरेस्ट है भाई। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी तो स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं एनाटॉमी के ऊपर। आप बायोलॉजी बता रहे हो उन्हें? अल्लाह। पॉलिटिकल साइंस। अब मैंने बात कैसे संभाली, मैंने कहा देखिए पॉलिटिकल, अब मैंने कहा मैंने कोई गड़बड़ कर दी है। ठीक। कहते क्या मतलब स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर? मैं कहते देखिए पॉलिटिकल साइंस के भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो वो समझ लीजिए। अब आप बताइए आप क्या पढ़ रही हैं? फिर उन्होंने कुछ बताया? फिर उन्होंने बताया, फिर मुझे अबे ये होता है पॉलिटिकल साइंस। तो फिर आपने कुछ गेम बनाया? फिर मैंने गेम बनाया। वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, ऑडियंस पे अभी वापस आएंगे, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। अदनान भाई तो फर्स्ट हो गया ना, सेकंड तो करो आप, सेकंड तो करो कुछ। इसमें ऐसा कुछ डला हुआ कि सुना ही नहीं दे रहा। सेकंड सेकंड हाँ भाईजान कह रहे सेकंड। कौन आया? Watch it. एक बार फिर खुशामदीद आपको हंसना मनाए में, जो कि पेशकश है सर्फ एक्सेल और उमूर की। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान सिद्दीकी। अदनान भाई, वक्त आ चुका है कि आपको चंद मशरूबात पिलाए जाए। सेगमेंट का नाम है पास कर या बर्दाश्त कर। होगा ये 3 सख्त सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सवाल पूछने के बाद होगा ये कि अगर आप उनके जवाबात देना चाहेंगे तो देंगे, और अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप वो जो शॉट है ये वाला पी लेंगे।
इनके अंदर कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है, फिनाइल है, चूहे मारने की दवा है और उसमें अर्क़े मच्छर है, यानी कि बहुत सारे मच्छरों से खून निचोड़ कर निकाला, ठीक है। तो आप अगर जवाब देना चाहें बेशक दें, नहीं देना चाहते तो वो पिए, ठीक है। आप सीनियर आदमी, आपका सवाल मैं पढ़ूंगा। शुक्रिया। पहला सवाल, इनमें से किस अदाकारा के साथ काम करते हुए ज्यादा मजा आया? आयजा खान, यमुना जैदी और अमर खान। मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो, अगर मैं दो के नाम ले लूँ गलत है? नहीं, आप ऐसा लेंगे इनके पास ज्यादा आया, फिर इनसे कम, फिर इनसे कम। आप जानते नहीं आपने कितने चूहों की जिंदगी बचा ली, जो ये पीते तो मर जाते। मजा आया अदनान भाई? नींबू और नमक दे दूं? थोड़ा सा नमक। इन लोगों को एक्टिंग वाइज रैंक करना है, इनकी अदाकारी की उस पे पैमाने पे। हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, नुमान एजाज और ताबिश हाशमी। या इन तीनों को हटा दें, ना हुमायूं, ना फैसल कुरैशी, ना नुमान एजाज, ये क्या बेचते हैं आपके आगे? तो ऑब्वियस हो गया, ऑब्वियस हो गया काफी ज्यादा, ऑब्वियस। अच्छा, मैं तो फर्स्ट हो गया। अबे रुक जाओ यार, रुक जाओ, अभी फिनाइल की बात है। अदनान भाई तो फर्स्ट हो गया ना, सेकंड तो करो आप, सेकंड तो करो किसी को। इसमें ऐसा कुछ डला हुआ कि सुनाई नहीं दे रहा। सेकंड सेकंड सेकंड, हाँ भाईजान कह रहे सेकंड। कौन आया? बहुत नुमान भाई की तरफ वुजू करके दिखा रहा हूं। सेकंड कौन है? सेकंड, मुझे सेकंड चाहिए कि मैं, मेरे बाद कौन आता है? मैं। ये बात ठीक है, ये ठीक है, इतना मैं सह लूंगा। बस, वेरी गुड, एक बच चुका है। दो नहीं ये- पीऊंगा मैं ये भाई, आपकी है भाई। अभी सवाल पूछने में पीऊंगा ना मैं तो। अभी तीसरा सवाल बाकी है आपका। लड़कियों में सबसे पहले क्या चीज नोटिस करते हैं? ठीक है, कोई गंदी बात नहीं होगी। यार टीवी पे आएगा, ऑप्शन नहीं है। लड़कियों में क्या चीज सबसे पहले नोटिस करते हैं? कोई ऑप्शन नहीं है, बताएं। कोई ऑप्शन है ही नहीं। अरे हाँ, तो कुछ तो नोटिस करते ही होंगे सबसे पहले। पैर। अरे मैं भी अदनान भाई, तुम क्यों भाई? मैं पैर इसलिए नोटिस करता हूं भाई, जिंदगी भर जहां पड़े रहना है वो जगह साफ होनी चाहिए। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? वो जगह साफ होनी चाहिए। हाँ, आप भी पैर? मैं भी पैर। आपकी क्या फलसफा है पैरों के बारे में? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक हाँ, मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी के हाथ पैर बता सकते हैं उसकी शख्सियत कैसी है। बेहतरीन। हाँ, बस मुझे जो पैर साफ रखते हैं वो घर वर भी साफ रखते हैं, दिल के भी साफ होते हैं। बस दिल के साफ रहे, घर वर साफ हम खुद ही कर लेते हैं ना। ये बात भी है, करना भी हमें ही है। हम नहीं करना। अच्छा, क्या चीज ऐसी है जो बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ता कि यार ये कैसी भी हो, पैर वैर साफ हो बस? ये क्या बात की आप? होता है ना कि भाई बाल छोटे हैं, बड़े हैं, जिंदा हो। हाँ, जिंदा हो। नर्व चेक। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अदनान भाई दो बचे हैं, अब मैं पाबंद हूं ये जवाब देने के। आप बिल्कुल, आप जवाब, सवाल पूछे। आपको क्या लगता है कि अगर मैं इन तीनों में से कहूं कि ये जो होस्ट है, जिसमें फहद मुस्तफ़ा हो गए, जिसमें आप हो गए, अच्छा, जिसमें फैसल कुरैशी हो गए, इन तीनों में हाँ, में से आपको ऐसा कौन लगता है कि जो आपके बराबर का है? अरे नहीं नहीं, सब ऐसा तो बराबर का तो इतना छोटा कोई नहीं है। कोई नहीं है? इतना छोटा कोई नहीं। बड़े हैं सब? मैं ये सब बड़े, दोनों मुझसे बड़े। फहद मुस्तफ़ा लाइक प्रॉब्ली जो वो करते हैं, मैं इतनी एनर्जी के साथ 3-3 घंटे के शो लाइव इम्पॉसिबल है मेरे लिए। फैसल भाई का ये है कि वो सबसे अच्छे, मतलब बहुत पुराना करते आए हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ करते हैं। मैं तो अभी स्टार्ट किया 99 3 साल। जब मैं 14-15 साल ये काम कर लूंगा फिर मैं नापूंगा अपने आप को इनसे। अब दूसरा सवाल करते हैं। वे जवाब अच्छा दिया यार। हाँ, दूसरा ये है कि भाई बीवी के अलावा, बीवी के अलावा, हाँ,
ओके ये भी भाई ये यार बस 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 कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। खेला हुआ बहुत अच्छा था, अच्छा सवाल था आपका, बड़ी मेहरबानी। बॉस ने मुझे काफी मौके दिए। थैंक यू। मान भाई, मैंने सुना है कि आपने कसम खाई हुई है किसी एक चीज पे, मखसूस चीज पे खर्चा नहीं करेंगे। क्या चीज है वो? किसी एक चीज पे मैं खर्चा नहीं करूंगा। कॉन्सर्ट्स सुना है मैंने, और नहीं, मैचेस नहीं, के और टिकट पे। एक चीज नहीं है ना, फिर तो बहुत सारी चीजें। वाकई मतलब मैं ये वादा है अपने आप से कि किसी कॉन्सर्ट में पैसे दे के नहीं जाना, ठीक है, किसी पार्टी पे पैसे दे के नहीं जाना, किसी क्रिकेट मैच में पैसे दे के नहीं जाना। इसका क्या फलसफा क्या है? अब भाई आप एंटरटेन होने जा रहे हैं, सही बात। एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या खर्चा करेंगे? एंटरटेनमेंट के लिए तो खर्चे होते ही हैं। नहीं, हम तो भाई खुश होने के लिए जा रहे हैं यार। ठीक है, तो आपकी जो मूवी रिलीज होती है, हाँ, हम भी तो उसको एंटरटेनमेट, हम भी नहीं खर्च वो करेंगे? वाला खर्चा नहीं है भाई। ये क्या बात हुई? वो वाला खर्चा नहीं है, उसमें तो कोई आता ही नहीं है। बात तो ठीक। उसमें तो हम बुलाते हैं भाई, आके देख लो। लेकिन चले, एक अच्छी नॉलेज आ रही है, आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं ना, पैसे तो देने पड़ेंगे वरना चलेगी नहीं वो। देखिए, आई विल डेफिनेटली गो देयर। ठीक है, ठीक है, मगर ये मेरी चॉइस है ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, सही ये है। तो आपने मेरा ख्याल पूछा है ना। असल में आपको लोग बुला भी तो लेते होंगे ना मैचेस पे, टिकट विकेट दे के, हमें तो नहीं, खरीदने मैं पड़ते हैं। उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं नहीं जाता था। तो टाप के जाते थे? टाप के। अच्छा, गेट क्रैशर थे आप? फायदा जनरल इंक्लोजर से और दौड़ लगाई वीआईपी की। और टाप टाप के आप हैंडसम भी तो थे ना, आपको नहीं, लोग आने देते हैंडसम क्या होंगे। थे, भागता बहुत तेज था। जानते आप माशाल्लाह से आप बहुत अमीर, ठीक ठाक अमीर आदमी है। कैसे? हैं, मुझे पता है, देखा है मैंने आपको। अरे मैंने शो की दिल का पेमेंट से अमीर अंदाजा आदमी लगाया हूँ भाई, दिल का अमीर आदमी हूँ। दिल के अमीर आदमी हैं आप। ये बताएं कि आपने सबसे महंगी चीज आज तक खरीदी क्या है? गाड़ी को हटा के साइड पे, गाड़ियां तो होती हैं महंगी। यार ज्यादा पूछो, सबसे महंगी चीज आपको मिली क्या है? अच्छा, क्या मिली है? कहाँ क्या मिला है? घड़ी। ससुराल से मिलती है ना, मतलब घड़ियां देख रही है बेगम? अब देख ही रही होंगी। इतना तो बहुत महंगी घड़ी मिली थी भाई। किसने दी आपको घड़ी? यार मेरे एक दोस्त ने। आपने तोशा खाना में जमा नहीं कराई? अपने पास ही रख लिया आपने? खवातीन आजाद, लीजिए एक ब्रेक, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। सवाल है जी, करके खत्म करो। अच्छा मेरा बातें सही। करके खत्म कर दो सवाल। दिल में मत रखो सवाल, कोई चीज दिल में मत रखो बेटा। मेरा सवाल सर अदनान सर से है। सर आप इस उम्र में भी इस उम्र में भी इस कदर तो मैंने एनर्जेटिक तुम्हारी नजर दादी के कानों में अजान दी थी क्या? प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड उमर। हम बात कर रहे हैं आज अदनान भाई से। अदनान भाई, ऑडियंस में अभी काफी जिंदा लोग मौजूद हैं। अरे इनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? आयशा मोहम्मद अली। आयशा, आप क्या करती हैं? आई एम अ ब्रांच हेड ऑफ अमेरिकन लाइफ। वेरी नाइस। और उर्दू में भी यही करती हैं? जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाएं, आपके पास होंगे भी ऑलरेडी, लेकिन अगर एक्स्ट्रा मिल जाएं तो क्या करेंगी? आपकी तरह एक शो होस्ट कर लूंगी और आप ही को चीफ गेस्ट बना लूंगी। वाह, आपको लगता है मैं पैसे देके कर रहा हूँ ये काम? हम करवा लेंगे सर। 1 करोड़ रुपए तो मैं कर भी लूंगा। ये बताइए कि कोई सवाल लाई हैं आप? जी, मेरा सवाल अदनान सर से, मोहब्बतें तो आपको बहुत हुई होंगी, खतरनाक सवाल लेकिन ऐसी कौन सी मोहब्बत है जो आपको आज तक याद है और क्यों? तमाम उम्र हमने यही काम किया भाई, मोहब्बत ही की है। मेरा मेरे पैगाम ख्याल में मोहब्बत है। मोहब्बत के मुझे ऐसा लगता है 5 स्टेजेस हैं। ये अच्छा। मेरा मानना है। नंबर 1, आप जब किसी की तरफ देखते हैं तो आप उसको एडमायर करते हैं। ठीक बात। एडमायर के बाद आती है एप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद आती है रिस्पेक्ट, फिर लाइक, फिर लव। अब ये सिलसिला 5 सेकंड में भी हो सकता है और इसको 50 सदियां भी लग साल, सकती हैं। सदियां भी लग सकती हैं। अब
ये तय करना है सदियां किसको लगती हैं और किसको 5 सेकंड में हो जाती है। सदियां लगती है, इधर 5 सेकंड में हो जाती है। ये तो आपने मोहब्बत की डेफिनेशन बता दी है सर। तो अब आपको मैं पहले ही बता चुका था, वो मोहब्बत जो पहली मोहब्बत 18 साल होती की है, उम्र में जो खातून से मोहब्बत, अच्छा मैंने वो आपको है? जवाब दिया था उसका कि वो पहली नहीं भूली जाती। अदनान भाई वो हैं, जिंदा हैं? कहाँ है? अच्छा है ही, अब आप कौन? कहाँ है ये नहीं पता। अच्छा ये नहीं पता कहाँ है। अच्छा उनको पता है कि आप उनकी पहली, आपकी पहली मोहब्बत उनको पता है? देखें भाई, वो सामने बैठी लड़की से दिल चाहता है एक बात करूं, हाँ वो बात की जिसकी किरणों से हर सिमत उजाला हो जाए। वाह वाह ये हब्स जो हर सू फैला है खुशबू का हवाला हो जाए। वाह, क्या बात है। वो लड़की अगर वो खातून हमें देख रही हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बच गई। कहाँ है? वो कैमरे में देख रही, वो वो देख बच रही गई? होंगी। मुझे लगता है वो मुल्क से बाहर रहती हैं, ऐसा अंदाजा है मेरा। चली गई होंगी उसके बाद। क्यों? उनका दिल टूट गया होगा। या मेरा? अगला कौन? अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं। भाभी देख रही होंगी इसलिए एहतियात से चलेंगे। देखो जो बात है वो है। शादी को कितने साल हो गए आपके? मैंने ये बात बड़ी जज्बात में आगे कह दी, मैं जा सकता हूँ? एकदम सांस आ गई ना, सांस एकदम सांस रुक गई। गलती से हो गई। गलती से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप क्या करते हैं? मैं BScs करता हूँ। BScs करते हैं आप? जी करते हैं ना? सच्ची में करता हूँ। अच्छा 1 करोड़ रुपए आ जाए तुम्हारे पास, क्या करोगे? अय्याशी करूँगा मैं। अय्याशी में क्या क्या है? मतलब अय्याशी तो एक सब्जेक्टिव बात है। मैं कार लूँगा, घर लूँगा, सब कुछ करूँगा। सब कुछ तुम कर लोगे 1 करोड़ रुपए में? वेरी नाइस यार। तो ये बताओ कि कुछ सवाल है, जी करके खत्म करो। अच्छा मेरा बातें सही। करके खत्म कर दो सवाल। दिल में मत रखो सवाल, कोई चीज दिल में मत रखो बेटा। मेरा सवाल सर अदनान सर थे। सर आप इस उम्र में भी इस उम्र में भी इस कदर मैंने एनर्जेटिक तुम्हारी नजर दादी के कानों में अजान दी थी क्या? सही बात है। इस उम्र का क्या मतलब इस है? उम्र के क्या मतलब है? 68 BC में थोड़ी पैदा क्या हुआ। मेरे जमाने में क्या energetic मट्टी के नजर घर बनते थे, लकड़ी नहीं के होते टायर थे, लोग होते गारों में थे, रहते थे, गारों में रहते थे, पत्ते पहनते थे, बालों से पकड़ के लड़कियों को लाते थे, बहुत सही बात। जानवर की खाल पहनते थे, क्या करते थे हम लोग? अच्छा चलो भाई, उस उम्र में जिसमें है, इस उम्र में भी आप इस कदर एनर्जेटिक नजर आते हैं, इसका राज क्या है? बात ये इजाज से पूछना, वो जो मुझे सारी चीजें ला के देता है। अरे इजाज भाई पूरी इंडस्ट्री को बांट रहे हैं अरे चीजें, सारी चीजें बांट रहा है, ऐसी ऐसी चीजें बांट रहा है। कुश्ते और वही माजून, वही अच्छा नान भाई आप ये देखो, पाकिस्तान में दादी हो, चचा हो, खालू हो, पप्पा हो, हर वक्त कहते हैं भाई चीजें बताते रहते हैं, ये खाओ, इंजीर खाओ, ताकत आती है, ताकत आती ये खरबूजे खाओ, ताकत आती है। इतनी ताकत क्यों चाहिए हमें? मुझे नहीं समझ आता हमने करना क्या है इस ताकत कर कुछ रहे नहीं, हम बैठे हम हुए बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रहे। बस ताकत चाहिए। ताकत चाहिए। ताकत क्या करेंगे? सही बात। हमारे जमाने में ये होता था, क्या जितने भी ये बड़े बूढ़े थे ना, अब इतना बड़ा दरवाजा था भाई, क्यों था भाई इतना बड़ा दरवाजा? खुद इतने से इतना बड़ा दरवाजा, हैंड्स अप करके जाते थे अंदर, आए हिजरत करके। हम वहां इतना कुछ छोड़ आए हैं। छोड़ा है? क्या छोड़ा है भाई? कुछ नहीं। सारे दादा और नाना यही बात है, हम वहां बेटा हवेलियां छोड़ा। ऐसा लगता है कि इंडिया में सब गरीब थे, मुसलमान ही अमीर थे सिर्फ। सीरियसली वेरी नाइस। अच्छा अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरूज। अरूज, आप क्या करती हैं? BFA ग्राफिक डिजाइनिंग। ये भी होता है? जी। BFA बैचलर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। बैचलर्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन। 1 करोड़ रुपए आ जाए आपके पास, क्या करेंगी? घंटे घंटे बाद शॉपिंग पे जाऊंगी। घंटे घंटे बाद आप शॉपिंग में जाएंगी। बहुत अच्छा जवाब, सच सच बोला, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। लेकिन टाइम थोड़ा बढ़ाएं, 2-2 3-3 घंटे बाद जाएं, रेस्ट भी करें। ये बताइए कि आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं? जी मेरा क्वेश्चन आपसे ही है। डायरेक्ट हो जाएंगी आप मुझसे? हो जाए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप कहते हैं मैं एक्टिंग स्टार्ट करूंगा, जी। तो आज आपकी एक्टिंग का छोटा सा टेस्ट है, छोटा सा जो कि सर लेंगे। कर लेंगे कैसे? क्योंकि
अबे नहीं यार, ऐसी बात। बुला ले उन्हें, बुला ले उरूज को। उरूज डायलॉग दे रहा हूँ मैं तुमको भी और इनको भी, ठीक है? अच्छा पहले तुम अपनी स्कीम बता दो, स्कीम बता, इधर उधर मुंह करके। मैंने बतानी है। यूं मुंह अच्छा, करके। आपने नहीं बतानी है। सिचुएशन ये है कि ना आपने एक लड़की को प्रपोज करना है शादी के लिए और वो लड़की सर है। वो लड़की सर है, ठीक है। अब आप वहां हो जाए जब आपका काम ही नहीं है इस पूरे सीन में। जब तुम, हम तो समझे तुम होगी वो लड़की। जाओ भाई तुम। मैं अदनान भाई को प्रपोज करता हूँ। ओ भाई अभी प्रपोज कर रहा हूँ सिर्फ। हाँ, अब ऐसी लड़की को, आप ये लड़की हैं ये, ठीक है, मैं हूं ना लड़का। अब जाहिर बात है जब लड़की ऐसी होगी तो लड़का अलग सा होगा बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जुलेखा। जुलेखा, ये हाथ का मूवमेंट सही करो। जुलेखा, हम चाहते हैं कि जन्नत साथ चले। जो तुम्हारी हरकतें हैं उसमें जन्नत क्या दोज़ख भी नहीं जा सकते तुम। तभी मैं चाहता हूं ये सब हलाल हो जाए। हाँ, हमसे शादी करोगी हमारे सोयम से पहले? बगैरत, इस उम्र में भी तुझे शादी की पड़ी है। सीधी तरह खड़ा होगा नहीं जा रहा, शादी करेगा। उम्र क्या मतलब? मैंने तेरी दादी के कान में अजान दी है। अदनान भाई, क्योंकि आप आए हुए हैं तो ऐसा है कि खुशियां भी साथ लाएं। तो हमारी जो ऑडियंस है, हम नहीं चाहते खाली हाथ जाए आपके आने पे। इनके लिए करशी जामे शीरी ने भेजा हुआ है गिफ्ट हैम्पर। करशी जामे शीरी ने गिफ्ट हैम्पर तो भेजा ही है, मगर साथ एक सवाल भी भेजा है। जो भी उसका जवाब देगा उसको ये हैम्पर हम ये यहाँ पे गिफ्ट करेंगे। सवाल है करशी जामे शीरी का, भाई हाथ उठाना है पहले। जिसे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। करशी जामे शीरी का सवाल है, बादशाही मस्जिद की तामीर किस साल मुकम्मल हुई? बादशाही मस्जिद की तामीर किस साल मुकम्मल हुई? बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़ है। हाँ भाई, बादशाही मस्जिद की तामीर। मेरे भाई एक हिंट दे देता हूँ, ये शहबाज शरीफ ने नहीं बनवाई। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहम्मद अदनान। अदनान, आपको क्या लगता है बादशाही मस्जिद कब बनी है, मुकम्मल कब हुई? मुकम्मल कब हुई? 1937 में। 1937? ऐसा है नहीं, गलत है। और कोई भाई साहब, इनको दीजिएगा माइक जो बिल्कुल बैठे हुए आगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद, आपको क्या लगता है बादशाही मस्जिद कब मुकम्मल हो गई? 1673। 1673, ये ठीक जवाब है बिल्कुल। हाँ, आ जाइए भाई साहब। खूब शरबत पीजिए, दोस्तों को पिलाइए, अपना एक ठिया लगा लीजिए इसका। वेरी वेल, वेरी वेल। अदनान भाई, आपने बादशाही मस्जिद तामीर होते देखी है? देखिए, आपने देखी होगी, बल्कि 2-4 ईंटें भी लगाई होगी। बहुत दिन आजाद वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखे, ठीक है? लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा सा इसका भी समझो, अंदर जाती बाहर। ये भी देने वाली चीज है। ये भी देने वाली चीज है। देने वाली भी है। देने और लेने में क्यों इतना? अब चीजें ऐसी होती है ना, या तो दी जाती हैं, ली जाती हैं। ये चीज दोनों की जाती है, दी भी जाती है, ली भी जाती है। ली भी जाती। ईदी? ईदी नहीं, ईदी पे कोई नहीं दे रहा है। ये ईदी पे नहीं दी जाती। ये किन मौकों पे दी जाती है? अब लड़कों को तो मौके की तलाश रहती है ये देने की। एक बार फिर खुशामदीद आपको हंसना मनाए में, जो कि पेशकश है सर्फ एक्सेल और उमर की। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान सिद्दीकी। शो का माहौल इंतहाई गरवा चुका है, वेस्ट कोटें उतर चुकी हैं। मगरिब का वक्त होने वाला है अदनान भाई, आप घर आने वाले। मगरिब का वक्त? अब्बा तो नहीं आ रहे। अदनान भाई, एक बार आप शूटिंग वूटिंग पे गए
और किसी ऐसी जगह रह रहे थे जहाँ पे बाथरूम जो था आपके कमरे का वो लॉक नहीं हो पाता था। लंदन की बात है गालिबा। ये लंदन की बात है। तो उसमें क्या क्या देखा आपने जब वो लॉक ही नहीं हो पा रहा था? तो मैंने 2 इस मुल्क के महनास बड़े तरीन बहुत बड़ा काम करा है उन्होंने, उन दोनों डायरेक्टर्स को देखा मगरिब के बाद आते हुए। मगरिब के वक्त और पहले दोनों वक्त। कौन कौन थे मतलब? यार नाम तो नहीं ले सकते। नाम नहीं ले सकते, मगर किस हालत में देखा, क्या हुआ? शर्म आ गई। उनको नहीं आई? वैसी भी नहीं आती शर्म। अगर जिन हालात में मैंने उनको देखा, एक साहब को मैंने कहा कि यार अच्छा एक जरा उनमें से तेज है। साथ तो नहीं देखा ना, मतलब अलग अलग देखा? क्या ये भी दिन देखना पड़ेगा? 1 बाय 1 देखा आपने? तो एक साहब से मैंने कहा कि भाई आप भी जाएं नहा लें। तो नहीं भाई मैं नहा चुका हूँ। आप कब? आपने? नहीं मैंने तौलिया गीला किया है और जिस्म से इतना डर चुके थे? इतने डर चुके थे क्योंकि वो जो मुझे कमरा मिला हुआ था वो उसका बाथरूम का लॉक खराब था। जानबूझ के दिया गया था? जानबूझ के दिया गया था। और मैंने इन दोनों को अपने पास बुला लिया था कि भाई माशाल्लाह दोनों बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मगर लंदन पहली दफ़ा आए थे और बेगमात ने अगर अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो 150 पाउंड दोनों को दिए थे खर्ची के लिए। एक भाई तो जो जूता पहन के आए थे ना, एक भाई वो ऐसा था, चटाई वाला नहीं होता, सही है वो मैं भी क्या पहन लिया भाई तुमने, और शॉर्ट्स में पहने हुए घूम रहे हैं। अब हम लंदन की गलियों में घूम रहे हैं, कहते यार बड़ा कंफर्टेबल है यार, बहुत कंफर्टेबल है। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में मैंने कहा कहाँ रह गए भाई, वो पीछे बैठे हैं, क्या हो यार काट रहा है। ये भी हो दौर, मगर बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे सीधे साधे मेहनती और अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन बगैर लॉक के बाथरूम में नहा भी एक ने नहाया, एक ने तौलिया से हाँ, एक ने नहाया, एक ने अपने को ड्राई क्लीन वेरी गुड। अच्छा अब क्योंकि आपने ऐसे मंजर देखे हुए तो वक्त आ चुका है कि आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं यही देखता रहता हूँ, इसीलिए आप इससे तो ऐसे थे सारे। अच्छा तुम बताओ अपना कोई। मैं नहीं सुनाऊंगा, बताओ। नहीं, मैं अक्सर खुद ही अनलॉक्ड बाथरूम में घुसा रहा हूँ। नहीं नहीं ये है हमारे, ये जो हमारे कंटेंट, इधर एक है कोई जिसको आपने देखा है? 3-4 लोगों को देखा है ना। फिर भाई हुआ ये, दो हमारे साथ, ये हमारे कंटेंट के लड़के, एक वक्त हम एक साथ ही रह रहे थे। तो बाथरूम में लॉक भी था, लॉक बंद भी होता था, मगर किसी ने आज तक टेस्ट करके नहीं देखा था कि भाई आए सही चलता भी है कि नहीं। अच्छा। तो लड़का नहा रहा था, तो हम तीनों बैठे हुए थे फारे, हमने कहा क्या करें यार, चेक करते हैं नहा कैसे रहे। तो दरवाजा खोला, वो खुल गया, हमने थोड़ी देर चेक किया, बंद कर दिया। अब किसी ने, उसको आज तक नहीं पता कि हमने उसको देखा हुआ है। उसको नहीं पता? हम उसके महरम हो चुके। तुम्हें नहीं पता? अब पता चल रहा है, यूं कर रहा है। अदनान भाई वक्त आ चुका है कि आपकी नजरें बंद कर दी जाए। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। नजरबंद में होगा ये कि ये आई मास्क आप अपनी आंखों में पहनेंगे, यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे, यहाँ कुछ तस्वीर आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें। ओके। आप उनके बारे में सवाल करेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम आहिस्ता आहिस्ता वो गेस कर लेंगे कि वो क्या है। ओके ठीक है। आप लोग हिंट नहीं देंगे भाई, ये काम मेरा है, इसका सारा सवाब मैं ही लूंगा। इसको पहले किसने लगाया था? अरशद नदीम ने पहना था और उनको फिर समझाना पड़ा कि आंखों में पहनना है। ओके। बाद में उन्होंने वहां ठीक है। ये कहाँ पहना था? ये मैं नहीं बताऊंगा। अब आपने पहन लिया, क्या फर्क पड़ता है? नाक से ऊपर है, मगर नाक से तो ऊपर ही था। ये उनका भी? उनका भी, हाँ उनका भी। वो इतने लंबे है ना। बात खतरनाक हो जाएगी। तस्वीर लगा दो बेटा। ओए होए 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 होए। अदनान भाई तस्वीर आ चुकी है। अच्छा, ये किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आप पहले ये डिफाइन करवा लेंगे मुझसे कि ये कैटेगरी क्या है। कोई शख्सियत है? नहीं, चीज है। खाने की है? नहीं, मारने की है। मारने की है। अगर मारने की है, किसी जानवर को मारने की है कि इंसान को? दोनों हो सकता है, इसमें दोनों कवर कर सकता है। ये क्या जान से मार देती है ये चीज? जान से भी मार सकती है, बचा भी सकती है।
बचा भी सकती है। किसी को जान से मरते हुए बचा भी सकती है। हिंट दे रहा हूं, अच्छा। इंसान के अंदर जाती है। इंसान के अंदर जाती है। अंदर जाती है। अंदर जाती है और बाहर निकल आती है। और कभी कभी कुछ इंसानों के अंदर गई है और फिर बाहर नहीं आई। इंसानों के अंदर गई और बाहर नहीं आई। बाहर नहीं आई, कहते हैं अभी तक है। ये चीज है, मारने की है। मारने की है। जो इंसान के अंदर गई है और बाहर भी निकल आती है। और कभी कभी नहीं और आती। कभी कभी नहीं आती। कभी कुछ, हाँ, लोग लिए बैठे हैं। ये लिए बैठे हैं लोग, मतलब हाँ, अंदर लिए बैठे, भाई क्या है अंदर है, हम निकल नहीं सकती। वो लोग कहते हैं इसको निकालेंगे तो और मसला होगा। और अलग अलग साइज की होती है ये। आप देखेंगे, आप कहेंगे हाँ, आप देखेंगे, आप कहेंगे ताबिश तुम सच्चे थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कभी कराची में खत के साथ ये भी आ जाती है। खत के साथ आती है। खत के साथ आती है। बहुत, मैंने आपको बड़ी हिंट दे दी है अदनान भाई। खत के साथ आती है। खत के साथ ये टेप से चिपकी हुई होती है। खत का मतलब ही बदल जाता है। ओए होए होए होए। भाई मैं इस वक्त आपने जिन जगहों पे ले गए ना मुझे, आप वहां से मैं वापस नहीं आ पा रहा हूँ। भाई एहसन इकबाल के अंदर है, हामिद मीर के अंदर है, ये बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर अभी तक है। सहाफत नहीं भाई, सहाफत नहीं। एहसन इकबाल सहाफी थोड़ी है, तो पॉलिटिशियन तो है, मगर फलसफियों की बहस से खुदा नहीं मिलता, उलझे हुए धागे का सिरा नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात की तो आपने। ये मुझे बता दे क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ। हाँ। कराची में इसका काफी इस्तेमाल हुआ है। इसके नाम की ट्रेनें भी होती हैं बाहर मुल्कों में, हमारे यहाँ नहीं होती। बाहर मुल्कों में होती है। जापान में सबसे ज्यादा तेज ट्रेन को क्या कहते हैं? इसके नाम की इंडिया में बाइक भी होती है। एक मिनट जाओ। हाँ, इसके नाम की बाइक है इंडिया में। अगर इसको उर्दू में बोलूं तो वो आपने भी खाई होगी। यार अभी आप कह रहे हैं कोई चीज है जो अंदर जाती है, हाँ, बाहर निकल आती है। हाँ, मैंने खाई है ये भाई। और अंदर रह भी जाती है। मैं उसका जो उर्दू तर्जुमा है उसकी बात कर रहा था कि वो खाई भी जाती है और अंदर भी जाती है, बाहर भी आती है, घुल भी जाती है। घुल भी जाती है। चीनी नहीं, वो कहाँ ऐसा अंदर जाके बाहर आती है? अरे बाहर आती है। अरे जिस हालत में जाती है तकरीबन उसी हालत में बाहर आ जाती है ये उसी हालत में आती है। जाते जहां से। यार आप बता दे। नहीं अदनान, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जवाब दे, मैं वरना मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। गोली बुलेट गोली इज द राइट आंसर। बुलेट। आप बता दो, अंदर जाती है, बाहर आती है। ये कराची में कहाँ है यार? अबे वो अदनान में भत्ते की पर्चियों पे नहीं गोली लगी हुई आती थी यार, टेप से चुपका। आपको नहीं भत्ते की पर्चियां मिली कभी? शुक्र है यार। भाई जितने ही भत्ते वाले देख रहे हैं इनको पर्ची नहीं मिली यार अभी तक। अभी क्या तरीका हो रहा है भेदभाव? अदनान में आप मिल जाएगी आप। अल्लाह ना करे। अगली तस्वीर दिखाओ भाई। वाह 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 वाह। पिछली तस्वीर से अदनान भाई आप देखो नहीं है। नहीं देख रहा भाई, पीछे है तो मैं कैसे देख? नहीं आगे भी है। अच्छा, मुझे नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ये जो पिछली तस्वीर आपको मैंने दिखाई है उससे ही मिलती जुलती चीज है। उससे मिलती जुलती चीज है। थोड़ा सा इसका भी समझाओ। अंदर जाती है, बाहर ये भी देने वाली चीज है। ये भी देने वाली चीज है। देने वाली भी है। देने और लेने में क्यों इतना? अब चीजें ऐसी होती है ना, या तो दी जाती हैं, ली जाती हैं। ये चीज दोनों की जाती है, दी भी जाती है, ली भी जाती। ईदी नहीं, ईदी पे कोई नहीं दे रहा ये ईदी पे नहीं दी जाती। ये किन मौकों पे दी जाती है? अब लड़कों को तो मौके की तलाश रहती है ये देने की। लड़के तो मौके की तलाश में, भाई कभी मिल जाए बस मौका। ये दे दे। ये दे दे। चिट्ठी के साथ, अक्सर इसके साथ चिट्ठी भी नथी होती है। अच्छा। हाँ। ये क्या मिठाई? अच्छा, भत्ते की चिट्ठी हो तो उसमें बुलेट आती है। हाँ। मोहब्बत की चिट्ठी हो तो उसमें ये होती है खुशबू भी होती है।
अच्छा ये होता है कि भाई अक्सर लोग कहते हैं कि शेर सुना रहा हूं आपको, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले। बिछड़े तो ख्वाबों में मिले, मैंने आपको हिंट दे दी है, ये ऐसी चीज है। गुल, फूल। फूल इज द राइट आंसर। आखिरी तस्वीर आ गई, मुझे समझ आ गया था वैसे ये। आ गया था ना, अच्छा किया आपने कंटेंट खींचा। अगला दिखाओ। लग गए, लग गए भाई, लग गए। ताले। ताले नहीं, नहीं, अरे नहीं, लगने की चीज नहीं है। ये क्या है? ये भी चीज है? ये चीज भी अंदर तो जाती है, बाहर भी आती है। ये बाहर भी आती है, अंदर भी जाती है। आपकी सारी चीजें अंदर बाहर बहुत होती है। लेकिन कहीं से जाती है, कहीं से आती है। कहीं से जाती है, कहीं से आती है। हाँ, जहां से जाती है वहां से आ भी सकती है अगर ज्यादा कर ली जाए यूज। बस अब ये है, चीज है, रमजान में इसका बड़ा चर्चा है। इसका रमजान में चर्चा है इसका? हाँ। अच्छा, हाँ। खाने की चीज है? खाने की चीज है, यस यस। ये बात की ना आपने। बनाने की भी है। बनाने बनाने की भी चीज है। लस्सी, दूध, दही, नहीं, पकौड़े। गैसिंग ना करें, गैस ना करें। क्या बोला? पकौड़े। पकौड़े। वेरी नाइस, उतार लेना नान में। मैंने शुरू में कह दिया था कि लग गए, पकौड़े लग जाते हैं ना कराची में। वेरी नाइस। ख़वातीन आज़ाद, लीजिए एक ब्रेक, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। अब्बास कौन है? ठीक है, ये अब्बास को पूछ रहा है। कहे सर मैं हूँ। क्यों खड़ा हो? इधर आओ। सामने बिठा दिया। अरे लो करो। ओ दे दी, मेरा पेपर कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता था। सॉरी अब्बास, तेरा पेपर मैंने कर दिया। अरे वेरी नाइस। वेलकम बैक टू हंसना मनाए, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल एंड मोर। हम बात कर रहे हैं आज अदनान भाई से। अदनान भाई, आप जिस तरह की शख्सियत हैं, आप ऐसा नहीं हो सकता प्रैंक्स ना करते हो। और सेट पर मैंने देखा है, मैंने अभी एक चीज नोट की, आप बताइएगा सही है कि नहीं। अब जो नए नए लोग हैं, जब ये सेट्स पे होते हैं तो ये काम पे फोकस लगे होते हैं। जो पुराने सीनियर अदाकार हैं वो अक्सर प्रैंक्स कर रहे होते हैं, लतीफे सुना रहे होते हैं, हड़ाहुड़ी मचाई हुई होती है। ये सच है, ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है। ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है अदनान भाई? नए लड़के क्यों इतना वो हुए हुए हैं? और यार नहीं, नए लड़के भी करते हैं मगर वो वक्त के साथ साथ फिर करते हैं। मगर हम, हाँ, अब तो आप मन चुके हैं। हमने हमेशा से ऐसी कॉलेज, स्कूल, हमेशा शरारतें करते ही रहे। सेट पे क्या क्या किया है? मैंने सुना बूम माइक से आपने कुछ कर दिया। पुराने, अब तो ये लग रहे हैं ना, नेक माइक लग रहे हैं। एक माइक आता था ये ऐसे करके यूं। एक लड़का आया और वो मेरे साथ खड़ा होकर और ऐसे खड़ा होकर ना यूं यूं हो रहा निकले यार। और यूं करके माइक को देख रहा है बार बार। एक्टर था। हाँ, यूं करके देख रहा है। मैंने भाप लिया भाई। मैंने कहा क्या देख रहे हो? क्या है? मैं कहा ये माइक है, आवाज़ चली जाएगी इसमें। मैं कहा देखो यार, ये स्टूल देख रहे हो ना रखे हुए, जैसी एक्शन कहेगा डायरेक्टर, तुमने ये स्टूल लेना है और स्टूल पे खड़े हो जाना है। तो क्या बात कर रहे हैं? मैं कहा यही करना तुम। एक्शन हुआ, उसने स्टूल खींचा और जी भाई। डायरेक्टर ये क्या मजाक हो रहा है? कहते सर इन्होंने कहा था। कहते यार अदनान ये क्या कर रहे हो यार, सारा सीन। इसी तरीके से एक और साहब थे, उनको जुमले नहीं याद हो रहे थे। ठीक है। मैं कहा चीटिंग नहीं की कभी क्या स्कूल में? कहते की बनाओ, फर्रे बनाओ, डायलॉग के फर्रे बनते हैं। मैंने कहा हम करते रहते। वाह, कैसे? ये देखो ये रखी हुई है। अब वो खड़ा हुआ है, मैं अब मेरे पास फाइल थी, वो पीएन बना हुआ था और मैं उधर उसका बॉस बना हुआ था। तो मैं कहा ये देखो ये फाइल के बीच में स्क्रिप्ट रखा हुआ है ना, अब तुमसे बात करूंगा मैं यूँ देख के बात कर लूँगा। तो मैं क्या करूँ? मैं छोटे छोटे फर्रे बनाओ। खड़ा हो गया। मैं कहा हाँ भाई क्या हुआ अब्दुल कुद्दूस, वो फाइल किधर रखी है तुमने? ठीक है। तो साहब वो ये सामने रखी है आपकी टेबल की। फर्रे देख के बता रहे हो? अदनान भाई ये बताएं, आपने कोई फर्रे बनाए असली में इम्तिहान में? हाँ बनाए। किस किस किस्म के, कहाँ कहाँ फंसाते थे? मैं यार बकायदा किताब, पूरी किताब? हाँ। अच्छा, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने पीएचडी कर रखा था चीटिंग में। और ये भाई मैं किसी को बता इसलिए नहीं रहा हूँ कि आप भी करो। वो यहाँ पे ना इलास्टिक से बांधते थे फर्रा, खींच के यहाँ निकालते थे। पढ़ा, जैसी टीचर आया छोड़ा वापस अंदर।
और इतने फर्रे होते थे, एक दिन वो कहने लगे यार बहुत टेंशन है। मैंने क्यों? कहने लगे सारे फर्रे लगे हुए, उनकी इंडेक्स खो गई है। वो इंडेक्स बनाते थे कि भाई ये वाला सवाल जिप में है, ये वाला सवाल बेल्ट में है, ये सवाल कान के पीछे लगाया हुआ है, पूरी इंडेक्स। इतने शख्सियत थे कि एक क्लास होती थी हमारी, एग्जाम जहाँ हो रहा होता था, तो एक दोस्त बीमार था, एब्सेंट था सारे एग्जाम्स में, तो उसकी सीट खाली होती थी उसके रोल नंबर वाली। तो भाई होता ये था कि वो अपने डेस्क पे तो सारे फर्रे लिख लेते थे, उस पे भी लिखते थे, और करते ये थे कि जब टीचर आता था ना तो बातें शुरू कर देता था वो लड़का, अबे क्या दिखा दिखा, तो टीचर बोलता था उठो यहाँ से, उठो वहां जाके बैठो, और सारे फर्रे वही रखे होते थे उसके। यार कितना कितना इंटेलिजेंट था। आप तो किए? मैंने वही पूरी, अब भाई मैं एक बार सिंधी की पोएम याद नहीं होती थी, पूरे कागज ले गया इतने बड़े, अब वो मैं चीटिंग करनी आती नहीं थी, पूरा ही कागज निकाल के जैसे बादशाह का फरमान नहीं होता वो पढ़ रहा था, पीछे से टीचर आ गए। यकीन जानिए वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कोई इतना बड़ा फर्रा लिए बैठा होगा। आए देखे, चलो शाबाश अच्छा कर रहे हो, करके चले गए। मेरे साथ तो बड़ा अजीब वाकया हुआ था फिजिक्स का। फिजिकल वाकया? फिजिकल नहीं भाई, फिजिक्स तो एक तो तुम फिजिकल बहुत होते हो। ठीक, फिजिक्स का। और पर्चा आया सामने, सब खत्म भाई, सन्नाटा बिल्कुल। अब क्या किया जाए यार, बैठे हुए कुछ आए, इतनी देर में एक टीचर आए, उन्होंने कहा यार इसमें अब्बास कौन है? ठीक है, कहा ये अब्बास को पूछ रहा है। मैं कहा सर मैं हूँ। खड़ा हो गया, इधर आओ, सामने बिठा दिया उन्होंने, लो ये करो। ओ दे दी, मेरा पेपर कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता था। सॉरी अब्बास, तेरा पेपर मैंने किया। अरे वेरी नाइस यार। अच्छा ये होता था गवर्नमेंट कॉलेज में, अक्सर टीचर ही आके दे दिया करते थे। ये कर देते, यहाँ नहीं होता, पंजाब में बड़ी सख्ती होती है, यहाँ पर यहाँ बड़ी सख्ती, फेडरल में बड़ी सख्ती, बहुत सख्ती होती है। अच्छी बात है, अल्लाह करे सिंध में भी हो जाए। हाँ पता है, सिंध में है सख्ती, मगर बाज ऐसे तालीमी इदारे हैं जहाँ पर खुला होता है चीटिंग, जहाँ बहुत ही खुली है। मैं जब एग्जाम दे रहा था, एक बार मैथ में बहुत बार फेल हुआ, तो जब फाइनल एनुअल देने गया ना, तो मैं काफ़ी तैयारी करके बहुत पढ़ चुका था, मैं मैथ में एक्सपर्ट हो चुका था। मैं वो कहते हैं ना मैथ का जाकिर नाइक बन चुका था, बुक नंबर ये, चैप्टर नंबर ये, लाइन नंबर ये, आप हाँ मैं सोल्यूशन स्टार्ट ही इस तरह करता था, सवाल लिखा हुआ भाई क्वाड्रिलेटरल एंगल का ट्राइंगल निकाले जो भी है, तो पहली लाइन लिखा था ब्रदर आस्क्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद आंसर लिखता था। अच्छा भाई नाराज ना हो जाए लोग जाकिर नाइक की मिमिक्री पे, भाई हम उनकी मोहब्बत में ही कर रहे हैं। तो हुआ ये कि सप्लीमेंट्री एग्जाम था, सारे छठे हुए बदमाश बैठे हुए ना, उसके अंदर बटन खुले हुए, ये उसमें मैं दाखिल हुआ, सफ़ेद शर्ट, पूरी यूनिफॉर्म, थर्मस, सैंडविच। ये तो इजाज़ असलम की आपने वो भी करके। अरे इजाज़ असलम किसी भी अफ्तारी में चले जाए अपना टिफिन बॉक्स लेके जाएंगे, वो तो ये करते खजूर, ये खजूर खा लो। मैं कहा यार वो भी उधर भी था, ये धुली हुई है। तो बहुत एहतियात करते हैं, बहुत एहतियात। जब मैं वहाँ, उन्होंने टीचरों ने देखा कि यार इतने बदमाशों में ये कौन है, और मैं मार्कर से, कट मार्कर से हेडिंग, सोल्यूशन, डेटा रिक्वायर्ड सब लिख रहा हूँ, तो वो मेरे पास आए, कहने लगे आप क्या बीमार थे एनुअल में? मैंने कहा जी सर बुखार था। तो अच्छा तभी तो इतना अच्छा पढ़ते हो आप। और लड़के बुला लिया, अब्बास इधर आओ, गुलाम इधर आओ, सब बैठ जाओ भाई के पास कर लो। हाँ, और मुझसे बोला देखिए ईमानदारी की बात है, आप मेहनत करके आए हो, आप इनको सिर्फ 3 सवाल दिखाओगे ताकि इससे पास हो। ठीक है चलो भाई 3 सवाल देख लो। और वो लड़के कर रहे हैं। फिर उन लड़कों ने मुझे, वो एक ही मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए थे, उन्होंने मुझे चौथा मुझे बीच में बिठा के बस स्टॉप तक भी छोड़ा। वेरी गुड अदनान भाई, बहुत मजा आया माशाल्लाह से। आप वेस्ट कोट पहन के आए थे, शो के आखिर तक हमने उतरवा ली, इतना अच्छा शो हुआ, बड़ा मजा आया। और ताबिश के लिए भाई बहुत ज्यादा तालियां। थैंक यू, लव यू। ये जो होस्टिंग होती है ना, ये सिर्फ टाइमिंग का खेल है, और अगर आपको उस वक्त जुमला आ गया और आपने वो संभाल लिया और निभा दिया, फिर वो ताबिश है। अरे बहुत शुक्रिया अदनान भाई। खातिर आजाद मेरे साथ मौजूद थे आज, अदनान सिद्दीकी। बहुत मजा आया। मैं आज का शो करके बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में 12 बजे। रात भाई कह रहा हूँ, अदनान भाई क्या करते हैं आप रात में? ये जो भी तुम्हारे साथ हालत हुई है, अदनान को रात कह दिया। मैं 12 बजे यार घर जाता हूँ, सुबह के 12 बजे आप घर पहुंचते हैं। ये जुमला मैंने पहले भी किसी से सुना हुआ है। उमर शरीफ याद आ गया। हाँ, वो मुझसे किसी भाई व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप? आई गो होम। अच्छा, लेकिन अदनान भाई आप कोई आजकल सोने से पहले किताब पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ करते हैं? कभी कुछ लिख लेता हूँ।
अच्छा, लिखते हैं, शायरी में लिखते हैं? थोड़े बहुत, हाँ। अपना कोई शेर सुना के आज खत्म कर दे बस। ये अभी शुरू हुआ है सिलसिला। अच्छा, मगर गजल का शेर है, अपनी गजल लिख रहे हैं, क्या है? ऐसे ही है, बताओ। सुन लीजिए आप, तो मज़ा आ जाएगा आपको। बाजी चाहे अतफाल में ये कैसी उल्टी सीधी चालें हैं। वाह, बागी चाहे अतफाल में क्या ये उल्टी सीधी चालें, कैसी उल्टी सीधी, कैसी उल्टी सीधी चालें। वो जीतने वाला शर्मिंदा और हारने वाला नाज करे। वाह, ये मार्काए उल्फत है, यहाँ जुस फतह व शिकस्त मुमकिन नहीं। जीता जो बचे खुद फख्र करे, मर जाए तो दुनिया नाज करे। वाह, हद से ना गुजर, सैलाब ना बन, चक्कर में ना फंस, गिरदाब ना बन। बन हल्की मौज मगर ऐसी जिस मौज पे दरिया नाज। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कादिर आजाद आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।